हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस की बुक से चैप्टर 8 ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ेंगे और समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और समझने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट, किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है, तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। इफ़ इट डज नॉट रेन वेल, इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन। अगर ठीक से बारिश ना हो तो बड़े बड़े महासागर, बड़े बड़े समुद्र भी सूख जाएंगे। ये एक विचार है। और अब हमारा चैप्टर शुरू होता है। ऑन ए ब्राइट समर आफ्टरनून, आवी एंड थीरफ इंजॉय देयर सिकंजी लेमनोड। ग्रीष्मकाल की एक दोपहर में, यानी कि गर्मियों की एक दोपहर में, आवी और थीरव सिकंजी का आनंद ले रहे थे। शिकंजी आपको पता है क्या होता है? नींबू पानी। आफ्टर लुकिंग at the ice in the lemonade, Thirav wonders about the nature of ice and water. सिकंजी में बर्फ देखकर थीरव के मन में अनायास ही बर्फ व जल के नेचर के बारे में विचार आने लगे। जब सिकंजी के अंदर उसने थीरव ने आइस देखी तो उसके मन में ये विचार आए कि ये जो आइस और जो वाटर है उसका जो नेचर है वो किस तरह का है। तो अब ये क्या कह रहा है, क्या फील कर रहा है? आइस फील्स हार्ड टू टच एंड वी कैन होल्ड इट ऑन आवर हैंड्स, वेयर एज वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे। आइस फील्स हार्ड टू टच, जब आइस को हम टच करते हैं तो ये हमें हार्ड लगती है, कठोर लगती है। एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स, और हम इसे अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। वाटर कैन नॉट बी, जबकि जो वाटर है यानी कि पानी है उसको हम इस तरह से नहीं पकड़ सकते। सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस, इसलिए ये जो वाटर और आइस है ये अलग अलग पदार्थ होंगे। यानी कि ये अलग अलग पदार्थ है, वो ये सोच रहा है कि ये अलग अलग सब्सटेंस है। पानी अलग है और जो आइस है वो अलग चीज़ है। तो अब ये जो आवी है वो क्या कहती है? नो, दीज आर द सेम सब्सटेंसेस, ये एक ही पदार्थ हैं, ये दोनों एक ही सब्सटेंस हैं। आवी हैज़ ए काउंटर व्यू टू थीरव, व्हाट डू यू थिंक, वाई? आवी के विचार थीरव से अलग हैं। जो आवी सोच रही है और जो थीरव सोच रहा है वो अलग अलग सोच रहे हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं। आप क्या सोचते हैं? वाई, और ऐसा आप क्यों सोचते हैं? अब आवी जो आवी है वो कह रही है, वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर एंड चेक इफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। हम पानी को रेफ्रिजरेटर के जो अंदर फ्रीजर में रखते हैं और जांचते हैं कि क्या यह बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी या होती है। तो थीरव कह रहा है, यस आई नो, when water is left in the freezer it gets converted into ice, but probably something gets added to the ice in the freezer. हाँ, तीरव कह रहा है, हाँ मैं जानता हूँ कि जब पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो यह बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, पर शायद फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता होगा। वो कह रहा है कन्वर्ट तो हो जाता है मगर जरूर कुछ ना कुछ बर्फ के अंदर कुछ मिल जाता होगा। डू यू थिंक थीरव इज राइट? आपको क्या लगता है थीरव सही है? हाउ कैन यू फाइंड आउट? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? तो एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 8.1, लेट अस ऑब्जर्व। एक्टिविटी, आइए ऑब्जर्व करें। Put an ice cube in a cup, leave it on the table and observe. आपने क्या करना है? एक बर्फ का टुकड़ा कप में डालें, इसे मेज पर रखें और इसको ऑब्जर्व करें।
आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाती है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से, इन ऑब्जर्वेशन से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या नतीजा निकाला। डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस, क्या इसका यह अर्थ है कि बर्फ और पानी एक ही पदार्थ है। यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंसेस, आइस और वाटर एक ही सब्सटेंस की दो फॉर्म हैं, दो रूप हैं। These forms are also called state, और इन फॉर्म्स को स्टेट भी कहते हैं। These different states of water show many differences in their behavior, पानी के ये विभिन्न अवस्थाएं या स्टेट्स अपने व्यवहार में कई अंतर रखती हैं, कई डिफरेंस रखती है। यानी कि बर्फ और जो पानी है उसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। क्या डिफरेंस इसने, फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्लोज बट आइस डज नॉट, पानी बहता है पर बर्फ नहीं बहती। वाटर स्प्लैशेस बट आइस डज नॉट, पानी छलकता है पर बर्फ नहीं छलकती। अब आगे हमारे पास 8.1 इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट, जल के गायब होने की क्रिया की जांच, यानी कि पानी कैसे डिसअपियर, कैसे गायब हो जाता है, उसकी हम जांच करेंगे। इट इज़ रेनी मॉर्निंग, वर्षा काल की एक सुबह है, यानी कि बरसातों के दिनों की एक सुबह है। वाइल गोइंग टू स्कूल, आवी एंड थीरव ऑब्जर्व डैट देयर आर ए लॉट ऑफ वाटर पडल्स इन द प्ले ग्राउंड, आवी और जो थीरव है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि जो खेल के मैदान में बहुत सारे पानी के गड्ढे हैं। डैट इवनिंग when they go to play, they are surprised to observe that some of the water in the puddles has disappeared. उस शाम को जब वो खेलने गए तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि उनमें से जो पडल्स थे, यानी कि पानी के जो गड्ढे थे जिनमें पानी था, उनमें से कुछ पानी डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है, अदृश्य हो गया है। हैव यू एवर नोटिस्ड वाटर इन द पडल्स डिसअपेयरिंग, क्या आपने भी कभी गड्ढों से पानी को गायब होते देखा है। वेयर डज इट गो, यह कहाँ जाता है। डिस्कस विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए। अब ये थीरव क्या कह रहा है, आई थिंक द वाटर हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द सोयल ऑन द प्ले ग्राउंड, वट डू यू थिंक अबाउट इट। थीरव कह रहा है, उसकी देखो क्या सोचना है थीरव का, ये जो पानी गायब कैसे हुआ, वो सोच रहा है कि शायद मुझे लगता है कि खेल के मैदान की मिट्टी ने पानी को सोख लिया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वो कह रहा है जो मिट्टी है ना, जो गड्ढा था वो खेल के मैदान में है, ठीक है, मिट्टी है वहाँ पर, उस मिट्टी ने उस पानी को सोख लिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वेयर एज हैव यू सीन वाटर डिसअपियरिंग, आपने और कहाँ पर पानी को गायब होते हुए देखा है। कैन यू थिंक ऑफ ए पॉसिबल रीज़न वाई दिस हैपन, क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, यानी कि ये जो पानी था वो गायब क्यों हो गया। यू माइट हैव ऑब्जर्व डैट आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल्स वाटर लेफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द यूटेंसिल्स ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। आगे कह रहा है ये, आपने देखा होगा कि बर्तन धोने के कुछ समय बाद बर्तनों की सतह पर बचा हुआ जल सूख जाता है। डज द रीजन यू थॉट अर्लियर टू एक्सप्लेन वाटर डिसअपियरेंस अप्लाई इन दिस केस आल्सो, क्या आपके द्वारा पहले सोचा गया कारण इस स्थिति में भी जल के गायब होने की व्याख्या करता है, कि जो आपने पहले सोचा था कि जो पानी है वो मिट्टी ने सोख लिया है, क्या इस बार भी जैसे बर्तन हम धोते हैं, बर्तन थोड़े से गीले रह जाते हैं मगर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो सूख गए, तो क्या इस केस में भी किसी ने उसको सोखा है। आवी वंडर्स इफ वाटर हैज सीप्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स, आवी सोच रही थी कि बर्तनों की सतह से जल रिस गया होगा। अब वो ये सोच रहे कि बर्तन की सतह से जल रिस गया होगा।
थीरव थिंक्स डैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल। और थीरव क्या सोचता है? थीरव सोचता है कि बर्तनों की सतह से जल नहीं रिसता है। मिट्टी में तो रिस सकता है जल, यानी कि मिट्टी तो सोख सकती है उसको, जल को, मगर जो बर्तन है, बर्तन की सतह से पानी रिस नहीं सकता। डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट हुज आइडिया इज़ करेक्ट। एक एक्टिविटी की आपने डिज़ाइन करना है और जांचना है कि किसका कथन सही है, कौन किसका आइडिया सही है, कौन ठीक कह रहा है, आवी या थीरव। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक ए टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन ए स्टील प्लेट एज शोन इन फिगर 8.1। हमने एक चम्मच पानी लेना है, किसके ऊपर लेना है? स्टील प्लेट के ऊपर लेना है, जैसा कि फिगर 8.1 में दिखाया गया है। देखो इस तरह से हमने लेना है। ये हमारे पास एक प्लेट है और ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या ले लिया, इस स्टील की प्लेट पर पानी ले लिया। ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप्स थ्रू टू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। आपने फिर ऑब्जर्व करना है कि जल प्लेट की दूसरी ओर रिसता है या नहीं। आपने इसका दूसरे साइड में देखना है कि जल वहाँ से रिस रहा है या नहीं। कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल अंटिल द वाटर कंप्लीटली डिसअपीयर्स। इसे रेगुलर इंटरवल पर तब तक देखते रहें जब तक कि पानी पूरी तरह से गायब ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद तो ये पानी गायब हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत कम पानी लिया है, ठीक है। व्हाट डू यू इन्फर? आप क्या अनुमान लगाते हैं या आपने क्या निष्कर्ष निकाला? इज दिस एक्टिविटी इनफ टू कम टू द कंक्लूजन दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू ए स्टील प्लेट? क्या यह एक्टिविटी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता है? इफ वाटर डज नॉट सीप थ्रू द स्टील प्लेट, अगर वाटर स्टील प्लेट से नहीं रिसता है, देन वेयर हैज द वाटर गॉन? तो फिर पानी कहाँ गया? दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। जो ये पानी था, जो ये गायब हो गया था, स्टील की प्लेट पे रखा था, वो गैसियस स्टेट में चला गया, कन्वर्ट हो गया, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। ये जो पानी था, जो ये गायब हो गया, वो किस चीज़ में बदल गया? वो बदल गया वाटर वेपर में, जो पानी की गैसियस स्टेट है। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर है वो पानी की एक अनदर स्टेट है, दूसरी अवस्था है। लेट अस थिंक ऑफ द अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपेयरिंग। आइए एक और ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचे जहां आप देखते हैं कि जल गायब हो रहा है, जल विलुप्त हो रहा है। वाइल मेकिंग डोसा वी स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द हॉट पैन एंड इट डिसअपियर्स। जब हम डोसा बनाते हैं तब हम गरम तवे पर जल छिड़कते हैं और जल डिसअपियर यानी कि गायब हो जाता है। वेयर डज इट गो? यह कहाँ जाता है? द वाटर विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। गरम तवे पर जो जल छिड़का जाता है वह भाप में बदल जाता है। वह किस में बदल जाता है? स्टीम, यानी कि भाप में बदल जाता है। स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर, सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। जो ये स्टीम है वो वास्तव में क्या है? वाटर वेपर है, जिसका कुछ पार्ट वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। A process of conversion of water into its vapor state is called evaporation. Evaporation क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली इवन एट रूम टेम्परेचर। ये जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है रूम टेम्परेचर पर भी, यानी कि जो हमारे कमरे का टेम्परेचर होता है, सामान्य टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे भी क्या होती रहती है? इवेपोरेशन होती रहती है। ये प्रोसेस चलता रहता है। कैन यू थिंक ऑफ द अदर एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन? क्या आप इवेपोरेशन के दूसरे एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं?
Drying of wet clothes, mopped floor and sweat on your body are some example of it. Drying of wet cloth, गीले कपड़ों का सूखना, पोंछा लगे फर्श और शरीर के पसीने का सूखना इसके कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि जो गीले कपड़े सूख रहे हैं या पोंछा लगा हुआ जो फर्श है वो सूख रहा है, जो हमारे शरीर पर पसीना आया वो सूख रहा है, ये सारे कौन सा प्रोसेस बता रहे हैं? ये इवेपोरेशन के बारे में बता रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द पडल्स? अब वही बात आ गई पुराने वाली जहाँ से हमने शुरू की थी। अब आप क्या सोचते हैं गड्ढों से जल के विलुप्त होने का क्या कारण है? जो गड्ढों से जल गायब हुआ, पानी गायब हुआ, उसका क्या कारण है? इज इट ड्यू टू सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड और इवेपोरेशन ऑफ वाटर और बोथ ऑफ दीज? तो इसने 3 कारण बताए हैं। एक तो सीपिंग ऑफ वाटर, भूमि में जल के रिसाव के कारण, यानी कि वो जो पानी है, वो जो गड्ढों में पानी था वो किसने सोख लिया? मिट्टी ने सोख लिया, ग्राउंड ने सोख लिया। दूसरा कारण इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो पानी का इवेपोरेट हो गया, यानी कि पानी इसमें बदल गया, वाटर वेपर में बदल गया। और तीसरा क्या बताया इसने? कि ये दोनों ही कारण। तो आप क्या कहेंगे कि ये दोनों ही कारण है। कुछ तो गड्ढे में से जो पानी है वो ग्राउंड ने सोख लिया और जो बाकी पानी है वो इवेपोरेशन से ऊपर उड़ गया, ठीक है, यानी कि वेपर में बदल गया। हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर्स एज यू रब इट ऑन योर हैंड्स, व्हाट हैपन्स टू इट? आपने हैंड सैनिटाइजर का यूज़ किया होगा। जैसे ही आप उसको हाथों में लगा के रगड़ते हैं, जैसे ही रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो गायब हो जाता है। व्हाट हैपन्स टू इट? इसके साथ क्या होता है? तो आप समझ गए क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है वो, ठीक है, हाथों की गर्मी मिलती है उसको और वो जो सैनिटाइज़र है वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। अब है हमारे पास 8.2 अनदर मिस्ट्री, एक और रहस्य। नेक्स्ट डे आवी, थीरव एंड देयर फ्रेंड डिसाइड टू मेक लेमनेड। अगले दिन आवी, थीरव और उसके दोस्त सिकंजवी यानी कि लेमनेड बनाने का डिसाइड करते हैं कि हम लेमनेड बनाएंगे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दे टेक कोल्ड वाटर इन ए ग्लास टम्बलर एंड ऐड आइस क्यूब इन इट। वो अपनी तैयारी करते हैं। तैयारी के दौरान वे कांच के गिलास में ठंडा पानी लेते हैं और उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स दे नोटिस समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास टम्बलर। कुछ मिनटों के बाद उन्हें कांच के गिलास की बाहरी सतह पर कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। यह क्या है? क्या दिखाई दिया उन्हें? लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग ए सिमिलर एक्टिविटी आवरसेल्फ। आइए ऐसी एक्टिविटी खुद करके पता लगाएं। अब हम यही एक्टिविटी खुद करते हैं। इसने एक्टिविटी दी हुई है, देखो क्या है इसमें। एक्टिविटी 8.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट टेक कोल्ड वाटर इन ए ग्लास टम्बलर। हमने एक ठंडा पानी लेना है कांच के गिलास में। एड ए फ्यू आइस क्यूब इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2। हमने इसमें क्या डाल देनी है? आइस क्यूब्स डाल देनी है। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व इट। हमें इसको बिना हिलाए डुलाए, ठीक है, 5 मिनट के लिए ऐसे ही आप रहने दीजिए इसको बिना हिलाए डुलाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड रीड क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन दैट अराइज इन योर माइंड इन टेबल 8.1। आपने जो ऑब्जर्वेशन है, जितनी जो आपको दिखाई दे रहा है, उसको आपने क्या कर लेना है? रिकॉर्ड कर लेना, नोट कर लेना है। और जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस उठे हैं वो आपने 8.1 में जो टेबल बनी हुई है ये वाली, इसमें लिखनी है। यू कैन आल्सो टच द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील इफ देयर इज़ एनी चेंज। आप जो गिलास है इसके आउटर सरफेस को टच करके देख सकते हैं, फील ये देख सकते हैं कि क्या इसमें कोई चेंज हुआ है। यू मे हैव मैनी ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस हेयर, ठीक है। तो यहाँ आपके कई जो ऑब्जर्वेशन और जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो हो सकते हैं। तो क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और क्या
आपको जो भी आपके प्रश्न हैं वो आपने लिखने हैं, ऑब्जर्वेशन और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं कि उस जो आपने सतह उसको गिलास टम्बलर में आपको क्या दिखाई दिया। जब आपने उसमें ठंडा पानी डाला तो बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है। वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइजेज इन आविज माइंड इज देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉप्स अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। आवी ने ऑब्जर्व किया कि कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिटेड एंड दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। शुरू में पानी की छोटी बूंदें जमा होती हैं और ये बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं। शुरू में तो छोटी छोटी बूंदें थी गिलास के बाहर और फिर वो बड़ी बड़ी बूंदें बन गई। यू कैन आल्सो ट्राई द अबव प्रोसेस विद ए मेटल कंटेनर। यही प्रोसेस आप एक मेटल कंटेनर लेकर भी कर सकते हैं, कोई स्टील का गिलास वगैरह लेकर भी कर सकते हैं। यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। आप यह जानने के लिए क्यूरियस होंगे, उत्सुक होंगे कि जल की ये बूंदें कहाँ से आई होंगी। ये जो हमने तो पानी किसके अंदर डाला था, गिलास के अंदर डाला था, मगर गिलास के बाहर ये जो इसकी बाहरी सतह पर ये पानी कहाँ से आ गया। Suggest possible reasons explaining the appearance of water droplets on the outer surface of the glass tumbler। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों की उपस्थिति को समझाते हुए उसके पॉसिबल आपने कारण बताने हैं। ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द पॉसिबल रीजंस। आप 8.3 में आपने लिखना है डिस्कस करके कि इसके क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। अब इसमें से एक पॉसिबल रीज़न ये बता रही है, मे बी आइस हैज़ कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड। हो सकता है कि कांच के गिलास से बर्फ़ निकलकर पिघल गई हो। एक रीज़न ये बता रही है जो पानी जो बाहर है ना वो कैसे आया, वो कह रही है हो सकता है कि बर्फ़ बाहर निकल गई हो और पिघल गई हो। अब ये और इसने पॉसिबल रीज़न आपने यहाँ पे लिखने हैं, जो आपके माइंड में आए हैं वो आप लिख सकते हो। यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीज़न, आपके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे संभावित कारण हो सकते हैं। यू मे एग्री और डिसएग्री विद द रीजंस ऑफ अदर। आप दूसरों के जो रीज़न दिए, दूसरों ने जो कारण दिए हैं उससे आप एग्री भी हो सकते हो और डिसएग्री भी हो सकते हो। आरवी एंड थीरव आर्ग्यूड विद ए चेन ऑफ रीजंस। आवी और जो थीरव हैं वो क्या करते हैं, वो चर्चा करते हैं इस पे। ठीक है, उनकी चेन ऑफ रीजंस वो मतलब कारण पे वो कारण बताते चले जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉसिबल रीजंस मेंशन इन फिगर 8.4। और आप क्या सोचते हैं कि कौन कौन से इसके पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। अब देखो बच्चे बता रहे हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। आई थिंक डैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर। लड़की कह रही है मुझे लगता है कि कांच के गिलास से कुछ जल रिस गया होगा, रिस के बाहर आ गया भाई उसकी सतह पर, ये सोच रही है। अब ये जवाब दे रहा है नो इट कैन नॉट सीप आउट। नहीं, यह नहीं रिस सकता। द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज़ नॉट डिक्रीज्ड। कांच के गिलास में जल का जो लेवल है वो कम नहीं हुआ है, यानी कि जितना पानी पहले था और बाद में भी उतना ही पानी है, यानी कि अंदर से कोई पानी गिलास की सतह पर नहीं आया। पानी तो गिलास के अंदर पहले जितना था उतना ही है। इट माइट हैव डिक्रीज्ड बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू बी सीन। अब कह रही है लड़की, क्या कह रही है, यह कम हुआ होगा परंतु इतना भी नहीं हुआ होगा कि देखा जा सके। ये कह रही है कि यानी कि बहुत ही कम हुआ होगा और इतना कम हुआ है कि उसको नोटिस भी ना किया जा सके। विद ए टॉल एंड नैरो बॉटल इवन ए स्लाइट चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इज नोटिसेबल। अब ये कह रहा है अगर कोई बोतल टॉल या नैरो हो, बिल्कुल नैरो सी बोतल हो कोई और टॉल हो, उसमें
जो वाटर का जो लेवल है अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है तो हमें आसानी से हम उसको नोट कर सकते हैं। यानी कि ये तो उसको बिल्कुल ही मना कर रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो बाहर है जो पानी वो गिलास के अंदर से बाहर आया है। We can take water at room temperature in another tumbler and find out whether any water seeps out. अब ये बच्चा कह रहा है कि सामान्य तापमान पर जो रूम टेम्परेचर होता है हम किसी गिलास में जल ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहीं जल का रिसाव तो नहीं हो रहा। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई सामान्य टेम्परेचर पे ले लो आप, गिलास में पानी डाल के देख लो कि वो लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ से उसमें से बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें से अंदर निकल के जो गिलास की सतह पर बाहरी सतह पर आ रहा है या नहीं आ रहा। कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द गिवन रीजंस। जो ये गिवन रीजंस हमने दिए ऊपर दिए हैं, ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, तो उसको आपने डिस्कशन करते रहना है, उसको लगातार आपने उस पर चर्चा करते रहना है और कंडक्ट एक्टिविटीज़ to find evidence for the reasons given to help in this discussion। और आपने क्या करना है, एक्टिविटीज़ करनी है कंडक्ट जो इन रीजंस के लिए क्या दे सके, एविडेंस दे सके, कोई सबूत दे सके जिससे हमें इस डिस्कशन में क्या मिले, हेल्प मिले। वेयर एल्स यू हैव सीन वाटर ड्रॉपलेट्स लाइक दिस। आपने इस तरह की वाटर ड्रॉपलेट, जो गिलास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट आ गई थी, आपने इस तरह की वाटर ड्रॉपलेट्स और कहाँ देखी हैं। यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स। आपने ओस की बूंदें पौधों के ऊपर देखी होंगी। वाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग। हमें सुबह के समय ओस की बूंदें अधिक दिखाई क्यों देती हैं। When we boil the water in half-filled utensil and cover it with a steel plate, some water drops accumulate on the inner side of the steel plate। जब हम आधे भरे बर्तन में जल उबालकर उसे स्टील की प्लेट से ढक देते हैं तो जल की कुछ बूंदें प्लेट के भीतरी सतह पर जमा हो जाती हैं। Where do these water ड्रॉप्स कम फ्रॉम। ये जल की बूंदें कहाँ से आती हैं। व्हाट डू यू थिंक। इस बारे में आप क्या सोचते हैं। When the water vapor present in the air comes in contact with the cold surface, it forms water droplet। अब इसका जवाब दे रहा है, जब वायु में विद्यमान जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर ठंडी सतह के संपर्क में आते हैं तो पानी की बूंदें बनती हैं। जब भी वाटर वेपर ठंडे होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। वाटर वेपर किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, लेट अस गो बैक टू एक्टिविटी 8.3। अब कंडेंसेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम दोबारा एक्टिविटी 8.3 की तरफ जाते हैं। कुड द वाटर अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द गैस टम्बलर इन एक्टिविटी 8.3 आल्सो बी ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। लेट अस इन्वेस्टिगेट इट। अब ये कह रहा है 8.3 में जो गिलास के बाहर पानी आ गया था, क्या उसका कारण क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर है। जो वाटर वेपर का जो ठंडा होना है, ठीक है, वाटर वेपर ठंडा होकर कंडेंसेशन के द्वारा किस में बदल गए, पानी में बदल गए। क्या जो एयर के अंदर वाटर वेपर थे वही बदल कर, ठीक है, ठंडे होकर पानी में बदले हैं, क्या उसका कारण वही है या क्या इसका कारण कंडेंसेशन ऑफ वाटर ही है। लेट अस इन्वेस्टिगेट इट। आओ इसको इन्वेस्टिगेट करें। अब हमारे पास आ गया एक्टिविटी 8.4 लेट अस मेजर
Avi and Thirav conduct an activity to find evidence for their reason. आवी और थीरव अपने कारणों के एविडेंस खोजने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं. यू कैन आल्सो कंडक्ट द एक्टिविटी बाय फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो. रिकॉर्ड योर डाटा इन टेबल 8.2. आप भी इस तरह की एक्टिविटी अपने आप कर सकते हैं. आपने इन स्टेप्स का पालन करना है. टेक ए ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग ए फ्यू आइस क्यूब. पानी और बर्फ़ के टुकड़ों से आधा भरा हुआ कांच का गिलास लें. कवर इट विद ए स्मॉल स्टील प्लेट. इसे एक स्टील प्लेट से कवर कर दें. वे इट ऑन ए डिजिटल वेइंग बैलेंस. फिर आपने इसका वेट कर लेना है. जो डिजिटल वेइंग बैलेंस होता है उस पर आपने इसका वेट माप लेना है. ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट आफ्टर एवरी 5 मिनट्स. अब आपने जो बैलेंस है, जो तराजू है, उस पर रीडिंग को नोट करना है और हर एक 5 मिनट के बाद आपने ऐसा करना है, रिकॉर्ड करते जाओ. पहले 5 आपने रिकॉर्ड किया, फिर 5 मिनट के बाद रिकॉर्ड करो, फिर 5 मिनट के बाद रिकॉर्ड करो. इस तरह से आपने चलना है. कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट. 30 मिनट तक आपने ऐसा ही करना है, ऑब्जर्व करना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.2. फिर आपने टेबल 8.2 में जो आगे दी हुई है उसमें आपने इसको लिखना है. प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ द कोल्ड वाटर कैप्ट ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस. आपने प्रिडिक्ट करना है, पहले से अनुमान लगाना है कि डिजिटल तराजू पर रखे ठंडे जल के मास पर क्या प्रभाव होगा. यानी कि जो उसका मास बढ़ेगा या घटेगा, उसका वजन जो है बढ़ेगा, जो टम्बलर था उसका वजन बढ़ जाएगा या घटेगा. विल इट इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन द सेम. आगे वही कह रहा है वो, क्या इसका वजन बढ़ेगा, घटेगा या वैसा ही रहेगा जैसा पहले था. तो ये टेबल है हमारे पास. ये टाइम है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद. ठीक है. मास आपने लिखना है, इसका पहले कितना वेट, वजन कितना था, फिर कितना था, फिर कितना था. ऐसे आपने ये सारा वजन नोट करना है. जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आगे हम पढ़ते हैं. डू योर फाइंडिंग मैच विद योर प्रिडिक्शन. क्या आपने जो अंदाज़ा लगाया था, पहले से अंदाज़ा लगाया था, क्या आपने जो अब निष्कर्ष निकाला है और जो आपने पहला अंदाज़ा लगाया है, क्या वो सेम है, मैच हो रहे हैं वो. एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन. अपने जो आपने प्रेडिक्शन है उनको आपने एक्सप्लेन करना है. यू में ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट ऑन द ग्लास टम्बलर. आपने कांच के गिलास पर जल की बूंदें देखी होंगी. वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट ऑन द ग्लास टम्बलर थ्रू कंडेंसेशन. अब देखो कंडेंसेशन आएगा इसमें. आपने जब वो ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, जब उसको आपने पानी लिया उसमें टम्बलर में, तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ठंडा पानी था, वायु से जो वाटर वेपर कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है. जो आपको पता है इस बात का, जो एयर है उसमें वाटर वेपर होते हैं, और जब वो एयर, वाटर वेपर वाली एयर जब ठंडे गिलास के संपर्क में आएगी तो क्या होगा, जल की बूंदों, जो उसमें वाटर वेपर है वो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, कंडेंसेशन के कारण. देयर इज एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस. और जो डिजिटल वेइंग बैलेंस में जब आप देखोगे तो क्या होगा, पहले से वजन बढ़ जाएगा. ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी जो उसके ऊपर आया है, गिलास के ऊपर आया है कंडेंसेशन के बाद, तो वो एक्स्ट्रा पानी ही उसके वजन को बढ़ा देगा. कैन यू कंक्लूड दैट वाटर इज नॉट सीपिंग थ्रू द वॉल ऑफ द टम्बलर. अब क्या आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ग्लास टम्बलर से जो पानी है वो रिश्ता नहीं है. कैन यू आल्सो कंक्लूड दैट द वाटर कलेक्टेड आउटसाइड द टम्बलर इज ओनली ड्यू टू कंडेंसेशन. और क्या आप ये भी निष्कर्ष निकालते हैं कि जो वाटर आया है
टम्बलर के बाहरी सतह पर वो कंडेंसेशन के कारण आया है? नो, वी कैन नॉट से डैट कंक्लूसिवली। हम इसको बिल्कुल सही ढंग से नहीं कर सकते फ्रॉम एक्टिविटी 8.4। 8.4 हम इस एक्टिविटी 8.4 से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। What more can you do to show that water is not seeping from the glass tumbler? आगे कह रहा है वो, आप यह दिखाने के लिए और क्या कर सकते हैं कि कांच के गिलास से जल रिस नहीं रहा है। हाउ वुड यू मॉडिफाई एक्टिविटी 8.4 टू फाइंड द आंसर? आप जो एक्टिविटी 8.4 हमने की है, ठीक है, उत्तर खोजने के लिए जो आपने एक्टिविटी 8.4 की है, आप उसमें क्या बदलाव करेंगे, क्या मॉडिफाई करेंगे, उसमें और क्या जोड़ देंगे जिससे हमें बिल्कुल कन्फर्म हो जाए ये बात। रिपीट एक्टिविटी 8.4 विद द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। आपने फिर इसमें से कुछ बदलाव करने, कुछ चेंज करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना है इसमें एक्टिविटी 8.4 में। मार्क द वाटर लेवल ऑन द ग्लास टम्बलर विद ए परमानेंट मार्कर और ए विजिबल टेप। आपने क्या कर देना है, जो ग्लास टम्बलर है ना, उस पे जो वाटर का लेवल है उस पे आपने परमानेंट मार्कर से या फिर कोई विजिबल टेप से उसको मार्क कर देना है। जैसे ये मान लो ये पानी है, पानी का लेवल कितना है, मान लो यहाँ तक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, उसको या तो परमानेंट मार्कर से मार्क कर दो या कोई विजिबल टेप लगा दो, जिससे आपको पता लग जाए कि वाटर लेवल कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है या उतना ही रहा। ठीक है, ये निशानी देखकर, ये हम मार्किंग देखकर हम ये बता पाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो? वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डज नॉट गो डाउन बट द एक्स्ट्रा वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। कांच के गिलास में जल का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है, नीचे नहीं जाता, बल्कि एक्स्ट्रा जो जल है वो कांच के गिलास के बाहरी सतह पर जमा हो जाता है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? और इस चीज़ से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, क्या कंक्लूड करते हो? दिस एक्टिविटी शोज डैट वाटर इज नॉट सीपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर एंड द एक्स्ट्रा वाटर इज गेटिंग कनेक्टेड बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। ये एक्टिविटी हमें ये दिखाती है कि जो वाटर टम्बलर से जो वाटर है वो सीप नहीं होता है, वो रिश्ता नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा जो पानी है वो कहाँ पे इकट्ठा हो गया है, कंडेंसेशन के कारण गिलास के बाहर इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 था, इसके आगे हम पार्ट 2 करेंगे। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो या बाकी सभी पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।